नमस्कार प्यारे दोस्तों संख्या पद्धति के इम्पोर्टेंट फार्मूलों को लेकर आ गए हैं। आइए देखते हैं। सम संख्या, जो संख्या पूर्णतः 2 से विभक्त हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12। जीरो भी जो है एक प्रकार की सम संख्या ही होती है। और ये विषम संख्या, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त ना हो, विषम संख्या कहलाती है। 1, 3, 5, 7, 9, 11। अभाज्य संख्या के बारे में देखते हैं। ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हों अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य गुणनखंड संख्या मतलब स्वयं और 1 से जो कटे वो अभाज्य संख्या होती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। इसी से जो है हम 5वें और 6वें सूत्र को प्राप्त किए हैं। 7वें फार्मूले को देख लीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में। इसी प्रकार से ये 7वां फार्मूला देखिए। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। यहाँ पे जो बेहद इंपॉर्टेंट है हम उन्हें ही जो है डिस्कस करेंगे। a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab होता है। a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab होता है। और यहाँ पे ये देखिए मिस्टेक से ये लिखा गया हीरा का सूत्र, हीरा का नहीं, ये फ्रेंड जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है। ब्रैकेट में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ब्रैकेट में रहेगा। और जहाँ पे यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2 होता है। लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर n प्लस 1 बटे में 2 होता है। लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बराबर n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे में 6 होता है। लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग बराबर n प्लस 1 बटे में 2 का होल स्क्वायर होता है। सरलीकरण करते समय हमें जो है भागोज्योग के नियम को ध्यान में रखा जाता है। इसके अनुसार सबसे पहले रेखा कोष्ठक को हल करते हैं, फिर कोष्ठक को, फिर का को, फिर भाग गुणा जोड़ घटाना को हम करते हैं। और यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट में a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में b प्लस सी तीसरे ब्रैकेट में c प्लस a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस ca होता है। और अगर यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बराबर इस फार्मूले में 0 हो जाए तो यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी 0 होने पे ये सभी मान 0 हो जाएगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc लिखा जा सकता है। द्विघातीय सूत्र बराबर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट में रहेगा बटे में 2a। इसी श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र बराबर एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग बटे मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल होता है। अब 1 से 100 तक की संख्याओं में कुल 25 अभाज्य संख्याएं, 1 से 50 तक में जो है 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 51 से 100 तक में 10 अभाज्य संख्याएं होती है। n तक की सम संख्याओं का योगफल n बटे में 2 दूसरे ब्रैकेट में n/2 प्लस 1 होता है। लगातार n तक की विषम संख्याओं का योग बराबर n प्लस 1 बटे में 2 का होल स्क्वायर होता है। मित्रों, ये हमारा छोटा सा संख्या पद्धति का बेहद इम्पॉर्टेंट फार्मूला था। अगर आपको और भी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हम जो